नमस्कार बहनों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स पर जय माता दी लिखना न भूलें। आइए आज साल 2024 में पढ़ने वाली शारदीय नवरात्रि के विषय में विशेष जानकारी करेंगे। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से आरंभ हो रहे हैं। यह 11 अक्टूबर तक चलेंगे। इस साल शारदीय नवरात्र आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू हो रही है। प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर की अर्धरात्रि 12:18 पर शुरू हो रही है और 4 अक्टूबर की रात 2:58 तक रहेगी। नवरात्र संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ 9 रात है। इन 9 दिनों में उपवास रखकर दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा चालीसा के साथ रामचरितमानस का भी पाठ किया जाता है। भक्ति भाव से आराधना करने से दुर्गा माँ प्रसन्न होती हैं। इस बार माता पालकी में आ रही हैं। नवरात्र की शुरुआत गुरुवार अथवा शुक्रवार से होती है तो माना जाता है कि माता पालकी या डोली में आ रही हैं। इस बार कलश स्थापना का समय सुबह 6:15 से 7:22 तक रहेगा। इस तरह कलश स्थापना का समय कुल 1 घंटा 6 मिनट रहेगा। इसके अलावा कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी की जा सकती है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा, यानी 47 मिनट का समय मिलेगा। नवरात्रि में कलश स्थापना देवी देवताओं की पूजा से पहले की जाती है। कलश स्थापना करने से पूर्व आपको कलश को तैयार करना होता है, जिसकी संपूर्ण विधि इस प्रकार है। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें जवारे के बीज डाल दें। अब इस पात्र में दोबारा थोड़ी मिट्टी और डालें और फिर बीज डालें। उसके बाद सारी मिट्टी पात्र में डाल दें और फिर बीज डालकर थोड़ा सा जल डालें। ध्यान रहे इन बीजों को पात्र में इस तरह से लगाएं कि उगने पर यह ऊपर की तरफ उगे, यानी बीजों को खड़ी अवस्था में लगाएं और ऊपर वाली लेयर में बीज अवश्य डालें। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मौली बांध दें और साथ ही रोली या कुमकुम से तिलक लगाएं। इसके बाद कलश में गंगा जल भर दें। इस जल में सुपारी, इत्र, दूर्वा घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दें। अब इस कलश के किनारों पर 5 अशोक या आम के पत्ते रखें और कलश को ढक्कन से ढक दें। अब एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े या लाल चुन्नी में लपेट लें। चुन्नी के साथ इसमें कुछ पैसे भी रखें। इसके बाद इस नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र से बांध दें। तीनों चीजों को तैयार करने के बाद सबसे पहले जमीन को अच्छे से साफ करके आटे या चावल से चौक बनाकर उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र रखें। उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करके विधिवत नवरात्रि पूजन करें। इस कलश को आपको 9 दिनों तक मंदिर में ही रखे रहना होगा। बस ध्यान रखें, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें। पूजा का सही प्रभाव प्राप्त करने के लिए जहां धार्मिक नियमों का पालन आवश्यक है, वहीं वास्तु शास्त्र के नियमों का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा का सही स्थान और दिशा न सिर्फ आध्यात्मिक लाभ प्रदान करती है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी सुनिश्चित करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी की पूजा के लिए ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा, सबसे शुभ मानी जाती है। यह दिशा स्वच्छता, पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। यदि इस दिशा में पूजा की जाती है, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और पूजा का प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है। यदि ईशान कोण उपलब्ध न हो, तो उत्तर या पूर्व दिशा का भी चयन कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी दुर्गा की मूर्ति या चित्र को उत्तर पूर्व दिशा में इस प्रकार रखना चाहिए कि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पूजा स्थल के पास कोई भी बेकार वस्तुएं न रखें, इससे ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है। पूजा स्थल का वातावरण स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि पूजा स्थल में धूप, दीप, कपूर और घी के दिए का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। पूजा स्थल पर रोजाना सफाई करनी चाहिए और वहां अनावश्यक गंदगी नहीं होनी चाहिए। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। वास्तु के अनुसार कलश को पूजा स्थल के उत्तर पूर्वी कोने में स्थापित करना शुभ होता है। कलश को साफ और ऊंचे स्थान पर रखा जाना चाहिए और उसका मुख खुला नहीं होना चाहिए। कलश पर नारियल और आम के पत्ते रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा के समय सही आसन का चयन भी महत्वपूर्ण। पूजा के दौरान कुशा ऊन या रेशमी कपड़े के आसन पर बैठना शुभ माना जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।